प्रकाशित प्रस्तावना जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्धों का परम ग्रंथ, एक ग्रंथ, महान ग्रंथ लिखा है, बुद्ध और उनका धम्म, उसकी जो आप प्रकाशित प्रस्तावना है उसका वाचन किया जाना है। आज के वाचनकर्ता हैं परम श्रद्धेय माननीय एलपी अमृत बौद्ध साहब। ये राष्ट्रीय सहायक आचार्य हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इन भारत के। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम सम्मानीय श्रद्धेय ईश्वर कड़वे जी। आप धम्म ट्रस्ट परिषद महाराष्ट्र के सदस्य हैं। और आज की मीटिंग का संचालन मैं कर रहा हूं। मेरा नाम बालचंद बौद्ध है। मैं जिला अध्यक्ष आरवीएम जिला इकाई सागर मध्य प्रदेश से हूं। और आज की इस जूम मीटिंग में उपस्थित समस्त धम्म उपासकों बंधुओं का, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य परम श्रद्धेय संस्थापक अध्यक्ष महोदय और हमारे आरवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, सभी को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। और उपस्थित सभी वरिष्ठ आरवीएम पदाधिकारियों एवं उपासकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मीटिंग को प्रारंभ करने से पूर्व मैं चाहूंगा कि हमारे श्रद्धेय जो माननीय ईश्वर कड़वे साहब हैं अध्यक्षता कर रहे हैं, हम मुझे आज की मीटिंग आगे संचालित करने की अनुमति प्रदान करें। सम्मानीय ईश्वर कड़वे साहब। जय भीम। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही हाँ है। सर, आ रही आ रही। सभी उपासकों और उपासिकाओं को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। हमेशा की तरह आज बुधवार जो हमें बुद्ध धम्मा का वाचन किया जाता है, तो आज का विषय है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अप्रकाशित प्रस्तावना का वाचन। तो आज का ये वाचन जो वाचन करता है हमारे राष्ट्रीय सहायक आचार्य आरवीएम एलपी अमृत बौद्ध जी। और आज का जो सफल संचालन जो कर रहे हैं बालचंद्र बौद्ध जी, जो सागर जिला मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। तो मैं उन्हें बालचंद्र बौद्ध जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस कार्यक्रम की जो कार्रवाई है, आगे आगे की कार्रवाई वो आगे बढ़ाए और मैं उन्हें अनुमति प्रदान कर। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय माननीय ईश्वर कड़वे साहब। आज के मीटिंग की अध्यक्षता आपकी अनुमति प्राप्त है। मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए और अविलंब मैं चाहूंगा कि आज के वाचनकर्ता परम श्रद्धेय राष्ट्रीय सहायक आचार्य श्रद्धेय एलपी अमृत बौद्ध साहब को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और आज की जो मीटिंग है, जो विषय रखा गया है, उसका वाचन प्रारंभ करें। श्रद्धेय एलपी अमृत बौद्ध साहब। आचार्य जी, आपसे निवेदन है, कृपया वाचन प्रारंभ करें। मीटिंग में जुड़े हुए समस्त उपासकों से बहुजन मेरा एक समाज में जन्मे निवेदन है कि सभी अपने माइक महापुरुषों को बंद रखें। विनम्र होकर के 3 बार नमन। हमारी संस्था के संस्थापक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय आचार्य जी और पूरे भारत से जुड़े हमारी उपासक बहनें, हमारे उपासक भाई और हमारे बेटे बेटियों, आप सबको, आपके धम्म को और आपकी इस धम्म प्रेरणा को सादर नमन करते हुए आज की संचालन कर रहे हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय बालचंद बौद्ध साहब, अभी उन्होंने बताया कि वो सागर जिले के जिला अध्यक्ष भी हैं। मैं उनको मंगल कामनाएं देता हूं। और आज की अध्यक्षता, जिनकी अध्यक्षता में आज का वाचन है, हमारे सीनियरों के
प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय ईश्वर कड़वे बौद्ध साहब, इन्हीं के संयोजन में हमने दीक्षा भूमि नागपुर में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन का समारोह संपन्न किया था और बहुत अच्छा अशोक सम्राट का नाट्य आदरणीय कड़वे साहब के सौजन्य से हम देख पाए। उनको भी मैं मंगल कामनाएं करता हूं और नमन करता हूं। मुझे वाचन की अनुमति मिल गई है तो हम वाचन प्रारंभ करते हैं। आज थोड़ा सा विलंब हुआ, कोई बात नहीं। तो चलिए हम आज का वाचन प्रारंभ करते हैं। नमो बुद्धा, नमो धम्मा, नमो संघा, नमो बोधिसत्व, नमो हम सबके माता पिता, सबको नमन। हमारा वाचन है आपका। सबसे पहले तो आप सबका इस बुधवार बाबा साहब की अप्रकाशित प्रस्तावना के वाचन में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और हम चलते हैं वाचन की ओर। पिछले बुधवार को हमने डॉक्टर बाबा साहब की प्रस्तावना में ये जाना कि डॉक्टर बाबा साहब से अक्सर दो प्रश्न पूछे जाते हैं। हमसे आपसे साझा कर रहे हैं बाबा साहब कि एक प्रश्न है कि मैं इतनी उच्च स्तर की शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका, और मेरा दूसरा है कि मेरा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर क्यों हुआ। उन प्रश्नों की श्रृंखला में बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो पहला प्रश्न है उसके उत्तर के लिए ये प्रस्तावना उचित नहीं है, लेकिन जो दूसरा प्रश्न है कि मेरा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर क्यों हुआ, उस प्रश्न के उत्तर के लिए यह प्रस्तावना उचित है, सार्थक है। दूसरे प्रश्न के उत्तर के साथ बाबा साहब ने अपने बचपन की बात भी हम लोगों को शेयर की, हमको बताया, और आज हम उसके दूसरे भाग की ओर आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने बताया कि जब वो चौथी स्टैंडर्ड पास हुए, चौथी स्टैंडर्ड पास होने के बाद पूरे समाज ने उनको बधाई दी, और बधाई के समय दादा कैलुस्कर जी उस आयोजन के सभापति बने। उस सभापति महोदय ने उस भीमराव बच्चे को, उस छोटे बच्चे को एक पुस्तक भेंट की। उस पुस्तक का प्रभाव बाबा साहब के जीवन में क्या हुआ, इसी की बात आगे हम अध्ययन करेंगे, वाचन करेंगे। I began to ask why my father did not introduce us to the Buddhist literature। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि जब मुझे वो पुस्तक मिल गई, मैंने उसका अध्ययन किया, तो मैंने शुरू कर दिया अपने पिताजी से प्रश्न पूछना। बाबा साहब ने उस पुस्तक के माध्यम से, उसका अध्ययन करने के बाद मैंने शुरू कर दिया मेरे पिताजी से पूछना कि आप हमको बौद्ध साहित्य से परिचित क्यों नहीं कराते। उस छोटे से बच्चे ने अपने पिता आदरणीय रामजी राव जी से ये प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि आप हमको बौद्ध साहित्य से परिचय क्यों नहीं कराते। आफ्टर दिस आई वॉज determined to ask my father this question। मैंने पूरी दृढ़ता से, पूरी निश्चित होकर के अपने पिताजी से यह प्रश्न पूछ लिया कि आप हमको बौद्ध साहित्य से परिचय क्यों नहीं कराते। One day I asked my father why he insisted upon our reading the Mahabharata
एंड रामायण। एक दिन आग्रह करके, हट करके, एक छोटी से बच्ची का आग्रह और हट, मैंने पूछ ही लिया कि आप हमको महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं। एक छोटा बच्चा अपने पिता से कह रहा है कि एक तो आप हमको बौद्ध साहित्य से परिचय नहीं कराते, और दूसरी बात कि आप हमें महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं, which recounted the greatness of the Brahmins and the Kshatriyas and repeated the stories of the degradation of the Sudras and the untouchables। और वो जो ग्रंथ हैं, जो महाभारत है, जो रामायण है, वो कैसे ग्रंथ हैं कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों की महानताओं के वर्णन से भरे हैं। वो जो ग्रंथ आप हमको पढ़ने के लिए कहते हैं, तो वो जो ग्रंथ हैं वो ब्राह्मणों और क्षत्रियों की महानताओं से भरे हुए हैं और शूद्रों तथा अछूतों के अपमान से भी भरे हुए हैं। उनको नीचा दिखाने के लिए उन कहानियों से भरे पड़े हैं रामायण और महाभारत। ऐसा एक बच्चे ने अपने पिता से प्रश्न किया। My father did not like the question। मेरे पिताजी को ये प्रश्न जो है पसंद नहीं आया। My father did not like the question। He merely said। वे केवल इतना बोले, इस प्रश्न के जवाब में केवल इतना बोले वो कि you must not ask such silly question। तुम मुझसे ऐसे कम बुद्धि वाले, निर्बुद्धि वाले प्रश्न क्यों पूछते हो। ऐसा पिताजी ने भीमराव जी से कहा, मुझसे ऐसे प्रश्न मत पूछा करो। You are only boys, you must do as you are told। तुमको वैसा ही करना चाहिए जैसा तुमसे कहा जाता है, जैसा तुमसे कहा जाए। एक पिता अपने बच्चे को, उस छोटे बच्चे को समझा रहे हैं कि अभी आप छोटे हो, आप केवल बच्चे हो, तो आपको वैसा ही करना चाहिए जैसा तुमसे कहा जाए। My father was a Roman patriarch and exercised most extensive patria prestige over his children। मेरे पिताजी जो हैं वो रोमन पेट्रियार्क थे। रोमन पेट्रियार्क का एक उदाहरण बाबा साहब यहाँ लिखते हैं कि वो पितृत्व सत्ता पर विश्वास करते थे। जैसा कि हमारा भारत पहले था पुरुष प्रधान देश, तो जो बाबा साहब के पिताजी आदरणीय रामजी राव जो हैं वो भी उसी स्वभाव के थे, पुरुष प्रधान देश की प्राथमिकता को समझते थे, पितृसत्ता के स्वभाव के व्यक्ति थे। और वो चाहते थे, वो प्रयास करते थे, वो कोशिश करते थे कि बच्चों पर कड़ा अनुशासन का प्रयोग करते थे। जैसे पिता एक सामान्य पिता होता है, उसी प्रकार से एक सामान्य पिता की भांति बाबा साहब के पिताजी कड़े अनुशासन का प्रयास करते थे बच्चों के ऊपर, और उनका जो स्वभाव था वो पितृसत्ता स्वभाव का था। I alone could take a little liberty with him, and that was because my mother had died
in my childhood, leaving me to the care of my auntie. यहाँ बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि लेकिन मैं एक अकेला ऐसा बच्चा, मैं एक ऐसा स्वाधीनता पूर्वक प्रयोग करने वाला बच्चा था कि मैं उनसे यह जिद कर सकता था, मैं उनसे हट कर सकता था। उसकी वजह ये है कि मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और मेरा जो पालन पोषण है उनकी बुआ जी ने, उनकी देखभाल, बाबा साहब की देखभाल उनकी बुआ जी ने की। तो उस वजह से एक वजह थी जिससे बाबा साहब अपने पिताजी से खुल के कोई बात कह सकते थे और वो नाराज कम होते थे। तो उन्हें वो स्वाधीनता थी, वो स्वतंत्रता थी, एक विशेष सुविधा थी। इस व्यवहार के कारण बाबा साहब इतनी कोशिश पिताजी से कर सके। बाकी जो उनके और भाई बहन थे वो इतनी कोशिश उनके पिताजी से कोई प्रश्न पूछने की नहीं कर पाते थे। यहाँ बाबा साहब वो अपनी बात कहते हैं कि मुझे भी ये मौका क्यों मिला, क्योंकि मैं बहुत छोटा था और बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी और मेरा पालन पोषण बुआ जी ने किया। तो मुझे ये स्वतंत्रता थी कि मैं ऐसे प्रश्न अपने पिताजी से कर सकता हूं। तो आफ्टर सम टाइम आई आस्क्ड अगेन द सेम क्वेश्चन। इसलिए कुछ समय बाद, उस समय की बात तो चली गई, पिताजी ने कुछ ना कहा, यह टाल दिया कि तुम बच्चे हो, तुमसे जो कहा जाए वैसा करना चाहिए। लेकिन ये प्रश्न बाबा साहब के मन में हलचल करते रहे, उनको परेशान करते रहे और कुछ समय बाद बाबा साहब ने फिर से दोबारा वही प्रश्न पिताजी से पूछा। दिस टाइम माय फादर हैड evidently prepared himself for a reply. उस समय पिताजी जो है मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके थे। प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, उन्होंने जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार किया। ही सेड, और उन्होंने कहा, द रीजन वाई आई आस्क यू टू रीड द महाभारत एंड रामायण इज दिस। पिताजी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें महाभारत रामायण पढ़ने के लिए कहता हूं, उसकी एक वजह है, एक कारण है। ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं कि आप महाभारत और रामायण पढ़ो। मैं रामायण और महाभारत पढ़ने के लिए आपको इसलिए कह रहा हूं कि उसकी एक वजह है। उस वजह के कारण मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए कहता हूं। वी बिलोंग टू अनटचेबल्स, क्योंकि हम जो है या हमारा समाज एक अस्पृश्य जाति से ताल्लुक रखते हैं, उसी के अंतर्गत आते हैं। हम एक अछूत जाति के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए मैं आपसे महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए कहता हूं। उसकी वजह है, एंड यू आर लाइकली टू डेवलप एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि तुम्हारे भीतर जो हीन भावना है वो हीन भावना विकसित हो जाए। तुम्हारे भीतर जो हीन भावना है अस्पृश्यता के कारण, वह हीन भावना विकसित हो जाए, जो कि विच इज नेचुरल, जो कि प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। इसीलिए मैं महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए कहता हूं। द वैल्यू ऑफ द महाभारत एंड रामायण लाइज इन रिमूविंग दिस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसका जो महत्व है, जब आप महाभारत पढ़ेंगे, जब आप रामायण पढ़ेंगे, तो आपकी जो हीन भावना है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, उसमें
आप उससे दूर हो जाएंगे। अगर आप इन किताबों का अध्ययन करेंगे तो आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा कि आप की जो हीन भावना है, ये तुम्हारी हीन भावना दूर हो सकती है। ऐसे प्रयोग के लिए मैं आपसे पढ़ने के लिए कहता हूं। See Drona and Karna, they were small men, but to what height they rose। वो एक उदाहरण से आदरणीय रामजी राव अपने बेटे भीमराव को समझा रहे हैं कि आप जो महाभारत का एक चरित्र है, महाभारत के चरित्र में द्रोण और कर्ण, ये दो चरित्रों के बारे में वो बता रहे हैं कि दे वर स्मॉल मैन, वो बहुत छोटे व्यक्ति थे। वो लोग उस कहानी के हिसाब से बहुत छोटे व्यक्ति थे। बट डू वट हाइट दे रोज, लेकिन वो कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए, वो छोटे लोग कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए, यही बात मैं समझाने के लिए आपसे कहता हूं। लुक एट वाल्मीकि, ही वॉज अ कोली। और उसी में एक चरित्र है रामायण के हिसाब से, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि के बारे में सोचो, आप उनको देखो कि ही वॉज अ कोली, वह कोली समाज के थे। बट ही बिकम द ऑथर ऑफ द रामायणा, लेकिन वो जो है रामायण के लेखक बने। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम से अपने आप को आगे बढ़ाया कि वो कोली होते हुए भी रामायण के लेखक बने। ऐसा एक उदाहरण से आदरणीय रामजी राव जी अपने बेटे भीमराव को समझा रहे हैं। इट इज फॉर रिमूविंग दिस inferiority complex that I ask you to read the महाभारत and रामायण। इसीलिए क्योंकि आपके भीतर भी जो हीन भावना है, वो हीन भावना दूर हो जाए, तो मैं आपसे कहता हूं कि महाभारत और रामायण को पढ़ो, उनका अध्ययन करो। ऐसा पिताजी ने जवाब दिया। पहली बार कोई जवाब नहीं दिया, फिर दूसरी बार बाबा साहब को फिर से मौका मिला उस छोटे से बच्चे को, और छोटे से बच्चे की जो अंदर हलचल थी, वो प्रश्न को लेकर के उन्होंने फिर से पिताजी से प्रश्न किया, और प्रश्न का उत्तर ये मिला कि मैं तुम्हें महाभारत रामायण पढ़ने के लिए इसलिए कहता हूं कि तुम्हारे जो अंदर हीन भावना है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज को बिलोंग करते हैं जो अछूत है, जो अप्रश्य है। तो हमारे अंदर जो हीन भावना है, इस हीन भावना को दूर करने के लिए मैं इन पुस्तकों के अध्ययन के लिए कहता हूं। आई कुड सी दैट देयर वाज सम फोर्स इन माय फादर्स आर्गुमेंट। वो मैं समझ गया, मैं समझ सकता था कि मेरे पिताजी के तर्क में कुछ दम तो है, कुछ बात तो है, कुछ मतलब तो है। ऐसा उस भीमराव बच्चे ने समझा कि मेरे जो पिताजी अगर कह रहे हैं तो इस बात में कोई तर्क होगा, कोई दम होगी, कोई बात होगी। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उन्हें लगा कि पिताजी जो कह रहे हैं इसमें कुछ बल तो हो सकता है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। वो छोटा सा बच्चा उस समय पिताजी की बात से संतुष्ट नहीं था। आई टोल्ड माई फादर दैट आई डिड नॉट लाइक एनी ऑफ द फिगर्स इन द महाभारत। क्या कहा उन्होंने पिताजी कि पिताजी को उन्होंने बताया कि आप कह रहे हैं सही है, लेकिन मैं महाभारत के किसी भी चरित्र को पसंद नहीं करता, या मुझे उनके चरित्र पसंद नहीं आते। आप कह तो रहे हैं कि मुझे पढ़कर के हमारी हीन भावना दूर हो जाएगी, हम एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। और
मुझे महाभारत का कोई चरित्र पसंद नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करता हूं। I said I do not like Bhishma and Drona, nor Krishna. Bhishma and Drona were hypocrites। और साथ में ये भी बाबा साहब ने जोड़ दिया कि ना तो मैं भीष्म को पसंद करता हूं, ना तो मैं द्रोणा को पसंद करता हूं, ना तो मैं कृष्ण को पसंद करता हूं। अच्छा, भीष्म और द्रोणों को इसलिए नहीं पसंद करता हूं कि भीष्म और द्रोण तो पाखंडी हैं, वो दोनों तो मुझे पाखंडी समझ में आते हैं, इसीलिए मैं उनको पसंद नहीं करता हूं। दे सेड वन थिंग्स एंड डिड क्विट द अपोजिट। और साथ में बाबा साहब ने क्या कहा कि दी सेड वन थिंग्स द क्वाइट द अपोजिट। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मतलब उस चरित्र की ही बात करें तो उस चरित्र में भी या महाभारत में भी बाबा साहब ने ये अपनी सोच से बताया कि उनको पढ़ने के बाद उन्हें क्या पता चला कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कृष्णा बिलीव इन फ्रॉड, हिज लाइफ इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ फ्रॉड। और कृष्ण जिसकी बात महाभारत में बहुत बढ़ा चढ़ा करके और एक ईश्वर के रूप में लिखी गई है, कही गई है, उनका तो विश्वास ही धोखाधड़ी है। ऐसा एक बेटा अपने पिता से कह रहा है, एक छोटा बच्चा अपने पिता से कह रहा है कि जिस कृष्ण की बात आप करते हैं, जिस महाभारत की आप बात करते हैं, उसमें एक चरित्र है कृष्ण, और कृष्ण का तो विश्वास ही धोखाधड़ी है। और आगे कहते हैं बाबा साहब कि कृष्ण का तो पूरा जीवन धोखाधड़ी की श्रृंखला है, बट अ सीरीज ऑफ फ्रॉड्स। जो कृष्ण है उनका जो श्रृंखला है वो पूरी धोखाधड़ी की श्रृंखला उनको समझ में आती है। इक्वल डिसलाइक आई हैव फॉर रामा। और इसी तरह जैसे उन्होंने कृष्ण के बारे में बताया, तो जो दूसरा चरित्र, जो दूसरी बात रामायण की कहते हैं उनके पिताजी, तो बाबा साहब कहते हैं कि इसी प्रकार राम का भी चरित्र मुझे लगता है इक्वल, बिल्कुल। और मैं राम के चरित्र को भी पसंद नहीं करता हूं। एग्जामिन हिज कंडक्ट इन द शूर्पणखा एपिसोड एंड द बाली सुग्रीव एपिसोड। एक परीक्षण के रूप में आप देखें, एक छोटा बच्चा पिताजी से कह रहा है कि एक परीक्षण के रूप में आप अगर परखें, आप उसकी जांच करें, जो एक शूर्पणखा का एपिसोड है या शूर्पणखा का जो प्रसंग है और एक बाली सुग्रीव का जो प्रसंग है, अगर उन प्रसंगों के बारे का आप परीक्षण करें, उसमें चर्चा करें, उसके बारे में सोचें, तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों के साथ इन ग्रंथों में पशुवत व्यवहार किया गया है। एंड हिज बेस्टली बिहेवियर टुवर्ड्स सीता, सीता के कारण इन दोनों के साथ, शूर्पणखा के साथ, बाली सुग्रीव के साथ, उस ग्रंथ में ये बात स्पष्ट है कि सीता के कारण इनके साथ पशुवत व्यवहार किया गया है। माय फादर वाज साइलेंट। जब एक छोटे से बच्चे ने ये बात कही तो पिताजी उनके जो है खामोश हो गए कि एक छोटा सा बच्चा ये बात समझा रहा है कि ये जो चरित्रों का वर्णन आप कर रहे हैं, जिस ग्रंथ का वर्णन आप कर रहे हैं, इन ग्रंथों में ये है। पिताजी खामोश हो गए एंड मेड नो रिप्लाई। ही न्यू दैट देयर वाज अ रिवोल्ट। खामोश हो गए, वो कोई प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुए, कोई प्रश्न उनके उत्तर, उनके मन में कोई उत्तर नहीं आया। और उन्होंने ये जाना भीतर से कि अब जो भीमराव है, ये जो बच्चा है, ये विद्रोह की स्थिति में तैयार हो गया है, क्योंकि ये प्रश्नों की जो श्रृंखला
एक पिताजी से उन्होंने की, तो वो मन ही मन खामोश होकर रामजी राव जी सोचे कि अब ये बात जो है एक विद्रोह की तरफ, एक खिलाफत की तरफ जा रही है। और उनके शब्दों में, बाबा साहब के प्रश्नों में उनका खिलाफत था, पिताजी के बातों की खिलाफत थी। दिस इज हाउ आई टर्न टू द बुद्धा। और मेरा मोड़ जो है बुद्धि की तरफ हो गया, मैं मुड़ गया बुद्धि की तरफ। ऐसे में बुद्धि की तरफ मुड़ चला। विद द हेल्प ऑफ द बुक गिवन टू माई गिवन टू मी बाय दादा कैलुस्कर, और मेरा साथ दिया उस किताब ने। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे इस मोड़ के साथ साथ मेरा साथ दिया तथागत बुद्ध के उस चरित्र ने, उस दर्शन ने, जो दादा कैलुस्कर जी के द्वारा उनको बधाई के समय भेंट की गई थी। साथ दिया। इट वॉज नॉट with an empty mind that I went to the Buddha at that early age. इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में मैं कोई खाली दिमाग लेकर के बुद्ध की तरफ नहीं गया। ऐसा भी वो भीमराव जी, एक छोटा बच्चा जो जब 65 वर्ष का 56 में हो गए, तब वो अपनी बात लिखते हैं बाबा साहब कि उस समय की बात, अपने बचपन की बात बाबा साहब हम सबसे साझा करके ही लिखते हैं कि मैं उस छोटी सी उम्र में ऐसे नहीं चला गया बुद्धि की तरफ कि खाली माइंड लेकर के मैं बुद्धि की तरफ चला गया। आई वेंट टू बुद्धा द अर्ली एज। उस छोटी सी उम्र में मैं तथागत बुद्ध के जीवन दर्शन की ओर क्यों गया, बुद्ध धम्म की ओर क्यों मुड़ा? तो मैं कोई खाली दिमाग लेके नहीं मुड़ा। आई हैड अ बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि मेरे पास थी। एंड इन रीडिंग द बुद्धिस्ट lore I could always compare and contrast. This is origin of my interest in the Buddha and his Dhamma. तो बोधिसत्व बाबा साहब कहते हैं कि मैं कोई खाली दिमाग लेकर के बुद्ध धम्म की ओर नहीं गया। एक पृष्ठभूमि है, और वो पृष्ठभूमि क्या है कि मैंने बुद्धिस्ट कल्चर को पढ़ा, बुद्ध साहित्य को पढ़ा, तथागत बुद्ध के बारे में जाना, और जान के केवल जानता नहीं रहा, मैं तुलना करता रहा। मैं दूसरों से उस बात की तुलना करता रहा, उसको समझता रहा कि मेरी कोई गलती तो नहीं है, मैं कोई ऐसे गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा हूं। एक पृष्ठभूमि के साथ, एक अध्ययन के साथ मैं तथागत बुद्ध के धम्म की ओर गया। मुझे श्रेष्ठ लगा, मुझे सबसे उत्तम लगा, और उसी वजह से मैं तथागत बुद्ध के धम्म की ओर गया। और यही मूल बिंदु है, यही एक मूल कारण है मेरी रुचि का बुद्ध और धम्म की ओर झुकाव के लिए, कि जब मैंने ये पढ़ करके जाना, अध्ययन करके जाना कि जो श्रेष्ठतम है, जो श्रेष्ठ है, वो बुद्ध का धम्म है, जिसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई भेद नहीं है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात है। इसमें किसी को विशेष, किसी को कम नहीं बताया गया है। इस ग्रंथ के जीवन दर्शन से बुद्ध का चरित्र पूरे मानव कल्याण के लिए मुझे समझ में आया, मुझे सबसे श्रेष्ठ लगा, और मेरी रुचि बुद्ध और धम्म की ओर हुई। और झुकाव के लिए, लगाव के लिए और श्रेष्ठ समझने के लिए मुझे बुद्ध और धम्म, उनका जीवन दर्शन अच्छा लगा। आप सभी को समझाने के लिए और अपनों से अपनी बात कहने के लिए बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस अप्रकाशित प्रस्तावना की बात हम सबसे कही, और उन्होंने समझाया
कि इन वजह से, इन कारणों से मुझे यह बुद्ध और उनका धम्म बहुत सुंदर लगा, श्रेष्ठ लगा, और मैंने इसको चुना। आज हम इस वाचन को यहीं विराम देते हैं और याद करते हैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को, जो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखेंगे। आप सब ने, मेरी एक निवेदन है कि मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, हिंदी भी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों का स्नेह है और मेरी कोशिश है, उन दोनों को मिला करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, बहुत सी मेरे उच्चारण में गलतियां हो सकती हैं, मेरी हिंदी में गलती हो सकती है कि मैं जो ट्रांसलेट कर पाया, जो अब समझ पाया, उसी को आप सबके सामने रखना चाहता हूं। आप सबने मुझे सुना, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। सबको पुनः सादर नमोदुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध और जय उनका भीम धम्म। नमो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत 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 बढ़िया। साधुवाद। साधुवाद। परम श्रद्धेय सहायक आचार्य जी, राष्ट्रीय सहायक आचार्य जी, आपने बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो प्रस्तावना लिखी गई उसका अनुवाद के माध्यम से और भावात्मक अनुवाद करके हम सभी को प्रस्तुत किया। बहुत ही सुगम और सरल तरीके से आपका बहुत बहुत आभार। और इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि आज की जो बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं परम श्रद्धेय मानवर ईश्वर कड़वे जी सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि कृपया आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबके समक्ष रखें। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज जी आ रही सर, है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है आवाज आ सर। जय भीम। जय भीम रही है। सभी को, जय नमो भीम, नमो बुद्धाय। बुद्धाय। सबसे पहले सभी महापुरुषों संतों को अभिवादन। उसी तरह हमारे राष्ट्रीय संस्थापक भारती साहब, और उसी तरह आज के इस सेमिनार में, ऑनलाइन सेमिनार में जो शरीक शरीक हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं, हमारे सभी उपासक गण, सभी को अभिवादन। आज का विषय बहुत ही अच्छा विषय है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का भी वही मानना है कि हमें बुद्ध यानी धम्म जो बाबा साहब ने लिखा है, उसका प्रसार प्रचार और उसकी महानता और उसकी महत्ता पूरे देश में, पूरे हर भारतवासियों को दिया जाए। तो बाबा साहब का जो लिटरेचर है, बाबा साहब ने पूरा लिटरेचर उन्होंने इंग्लिश में लिखा लिखा है। तो क्योंकि उस वक्त उन्होंने क्यों लिखा होगा इंग्लिश में ये सब, तो सिर्फ उनके सामने भारत की जनता, या तो भारत या हम लोग, या तो यहाँ का शूद्र समाज है या भोजन समाज है, यही उनके सामने, नजर के सामने नहीं था। तो उनके सामने पूरा विश्व था और वो इस बात को, अपनी बात को पूरे विश्व को समझाने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने अपना सारा लिटरेचर इंग्लिश में लिखा है। तो एलपी साहब, अमृत बौद्ध साहब ने जो भी उसका अनुवाद किया है, तो बड़े अच्छे ढंग से और बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। और बाबा साहब ने भी ये कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज की, ऑर्डिनरी भी मैन जो होगा वो उसे वो समझ में आए। तो बहुत ही सिंपल सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में, इंग्लिश रहने के बावजूद भी जो थोड़ा जानकारी रखता है वो जरूर बाबा साहब का लिटरेचर इंग्लिश में रहने के बावजूद भी समझ सकेगा। तो सबसे, तो बाबा साहब ने बुद्धायनी धम्म जो लिखा है और क्यों लिखा है, उसकी थोड़ी पार्श्वभूमि अभी तो हमने सुनी है, और आगे में भी बहुत सारा अभी अपने को मिलेगा इस सुनने के लिए। लेकिन बाबा साहब ने जो बुद्धायनी धम्म जो लिखा है, तो उन्होंने अपने जीवन के 35 साल ये धम्म के, सारे दुनिया के जो भी धर्म हो गए, मुख्य धर्म जो भी धर्म हो गए, उनके उनका बारीकी से अध्ययन किया और तुलनात्मक स्टडी की। बुद्ध एंड बुद्ध, जो बुद्ध के प्रिंसिपल्स है, बुद्धवाद है, तो वो बुद्ध के प्रिंसिपल से तत्व ध्यान से कंपैरेटिव स्टडी किया। फिर उसमें जैन, मतलब उसमें क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है, और हिंदुइज्म का तो आपको पता ही है कि बाबा साहब ने पहले ही कहा था कि हिंदुइज्म में तो मैं पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं मरूंगा नहीं, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो उन्हें, तो कंपैरेटिवली उन्होंने पूरा स्टडी किया और उसी दिशा में उन्होंने 35 साल लगाए, और लिखते वक्त में उन्होंने उनके आखिरी 5 साल तक, उन्होंने जो उनके जीवन के जो आखिरी साल थे,
उन्होंने वो 5 वर्ष तक उसको लिखते रहे। तो आप समझिए कि इतना बड़ा महान व्यक्ति और अपने आखिरी छोर में पूरी ताकत से, पूरा अपना कौशल्य, पूरी बुद्धिमत्ता, पूरा उन्होंने जो भी हासिल किया, पूरा उसको वो बुद्धांजलि धम्म लिखने में लगा दिया। तो कितना महान ग्रंथ हमें बाबा साहब ने दिया, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो कोई भी कोई भी किताब, कोई भी लेखक अपना जो बुक्स लिखता है, तो उसका जो सार है वो पूरा उनके जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना में वो लिखते हैं कि मुझे क्या कहना है। तो बाबा साहब ने प्रस्तावना जो हम पढ़ रहे हैं, अभी अभी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रस्तावना में ही बाबा साहब ने पूरा सार उन्होंने लिख दिया है। तो बाबा साहब 35 साल तक स्टडी करते रहे पूरे धर्मों का, और उसके बाद में कंपैरेटिवली, ऐसे ही नहीं, बारीकी से कंपैरेटिवली और तुलनात्मक स्टडी की है, और तब जाके उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। दूसरा, बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा दी नागपुर में, और उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा दी। दूसरा, वो 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को बॉम्बे में दीक्षा देने का उनका प्रोग्राम था। उसके बाद में यूपी का जो जौनपुर है, सारनाथ के पास में, उनका उन्होंने भी वो भी चिन्हित किया था। तो इस तरीके से बाबा साहब कहते थे कि मुझे 2 साल यदि मिल जाते हैं तो मैं पूरे भारत को बुद्धमय करूंगा। तो फिर भी पूरे भारत को, फिर भी तो उन्हें मौका नहीं मिला। हम देखते हैं कि जब जब भी बुद्ध धम्म का प्रसार प्रचार करने का या तो ऊंचाई तक पहुंचाने का वक्त आता है, तो नेचर नेचर है, हमें साथ नहीं देता, और अब बाबा साहब हमसे विदा हो गए, हमें छोड़कर चले गए। इसके बाद में कांशीराम साहब आते हैं, तो उन्होंने भी इसका पूरा, उन्होंने बहुजन समाज को तैयार किया। फुले शाह अम्बेडकर जो मिशन है पूरे देश में फैलाया, और उन्होंने भी आखिरी छोर में ये संकल्प लिया था, 2003 में घोषणा की थी कि 2006 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की धम्म दीक्षा को 50 साल हो रहे हैं, और उस 50 साल के उपलक्ष्य में हम 5 करोड़ लोगों के साथ में धम्म दीक्षा लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब का भी जो एक उद्देश्य था, संकल्प था, वो भी पूरा नहीं हो पाया, और वे 2007 में हमको छोड़कर चले गए। तो लेकिन बाद में जो अभी जिम्मेदारी आती है, वो ये जिम्मेदारी किसकी है? तो बाबा साहब भी नहीं है, मान्यवर कांशीराम साहब भी नहीं है। तो आज की इस हालत में आज हम देख रहे हैं कि धम्म का जिस तरीके से प्रसार प्रचार, या तो उसकी जो जिसकी महत्ता होनी चाहिए थी, हम बहुत काफी पीछे है। लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने मान्यवर धम्म प्रकाश भारती साहब के नेतृत्व में और हम सभी लोगों के प्रयास से इस बुद्धांजलि धम्म को, जो बुद्ध की, बाबा साहब की विचारधारा, मान्यवर कांशीराम की विचारधारा, और जो बुद्ध धर्म की जो पहचान है, वो पूरे देश में करने का हमने संकल्प लिया है। तो संकल्प तो लिया है, लेकिन उस हिसाब से सिर्फ संकल्प लेने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो भारती साहब ने जो संकल्प, जो आदेश दिया है कि हमें संगठन बनाना चाहिए, संगठन के माध्यम से ही हम पूरे देश में पहुंच सकते हैं, और संगठन के माध्यम से ही उसी तरीके से हम जो जो हमारे महापुरुषों का जो कारवा है, महापुरुषों की जो इच्छा थी, जो महापुरुषों की जो महत्ता थी, वो हम पूरे देश में फैला सकते हैं। अभी पिछले ही ये संडे को उड़ीसा में जो बहुत बड़ा धर्मांतर का कार्यक्रम हुआ है, वो इसकी एक मिसाल है। तो उसी तरह हम जो अपने धम्म प्रकाश भारती साहब का जो कहना है कि संगठन बनाइए, जिला लेवल पे संगठन, और उसी तरीके से हमें एक प्रोग्राम भी दिया है कि सम्राट अशोक की जो जयंती है, और उसका जो उनका हिस्ट्री है, उनकी जो बात है, पूरे देश में हमें फैलानी है। सम्राट अशोक का जो दायित्व है, सम्राट अशोक की जो महानता है, यदि हम पूरे देश में फैलाए, तो जो ओबीसी समाज है, जो आज भी, जो पुराने सम्राट अशोक के जमाने में तो ये पूरा भारत बौद्धमय था, लेकिन उन्हें पहचान नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि जो पूर्व शनोई के महार थे, उन्होंने बड़े पैमाने पे बुद्धिज्म को अपनाया, क्योंकि बाबा साहब ही हमारे नेता, माने एक आदर्श थे। लेकिन पूरे भारतवर्ष का हम जो विचार करते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं, तो बहुजन समाज के सामने जो ओबीसी समाज है, कुशवाहा है, बाकी के मौर्य समाज है, तो इनके सामने ऐसा कोई आइडियल आइडल या तो ऐसा प्रेरणा स्रोत नहीं है। लेकिन यदि सम्राट अशोक को हम पूरे भारत में फैलाए, और ओबीसी जो समाज, जो कुशवाहा है, पटेल है, कुर्मी है, और भी जो जिगर, जो उस जमाने के अपने, जो 14 अक्टूबर 1956 को जो 50 साल पूरे हुए, तो हम 5 करोड़ लोगों के साथ में धम्म दीक्षा लेंगे। लेकिन ये
मौर्य से समाज शाक्य लोग हैं, तो और इधर भी हमारे पटेल है, नागवंशी लोग हैं। तो इन सब तक, इन लोगों तक यदि सम्राट अशोक की विचारधारा, सम्राट अशोक को हम पहुंचाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बौद्ध की विरासत, हमारी हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हम कौन है, इसकी पहचान हर भारतीय को हो सकती है। तो हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कारवा, इस विचारधारा, जो बुद्ध की विचारधारा है, ये पूरे देश में फैला है और हमारी जो समस्या है, हमारी समस्याएं दूर करे। बुद्ध धर्म को समझते वक्त ये दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि बुद्ध, कोई भी चीज जो बुद्ध धर्म से वाकिफ रखती है, तो उसको ये हम कैसे जान सकते हैं कि ये बुद्धिज्म का ही या बुद्ध की कही हुई बात है। तो उसके कुछ निकष दिए है, उसके कुछ प्रमाण है। तो उस प्रमाण को यदि हमने ध्यान में रखा, तो निश्चित ही तौर के ऊपर में जो कसौटियां है, तो वो कसौटी के ऊपर में ये उतरता है कि नहीं, ये हमें देखना पड़ता है। तो पहली कसौटी है कि बुद्ध धम्म ये तर्क संगत और विचारशीलता, ये तथागत का स्थायी भाव। यदि कोई भी चीज, यदि तर्क संगत और तर्क सुसंगत और विचारशीलता जिसमें नहीं है, वे हमने सोचना चाहिए ये तथागत की बात नहीं है। भोजन हिताय, दूसरी बात, दूसरी कसौटी यह है कि कोई भी चीज, कोई भी संकल्प या कोई भी बात करते हैं, तो वो भोजन हिताय भोजन सुखाय ही होनी चाहिए। भोजन हिताय भोजन सुखाय के विपरीत यदि कोई बात होती है, तो वो तथागत की बात नहीं है। तीसरी हमारी कसौटी यह है कि सम्यक ध्यान होना चाहिए और सम्यक ध्यान नहीं होना, दो चीजें हैं, सम्यक ध्यान होना और सम्यक ज्ञान नहीं होना। तो इस दो भागों में गौतम बुद्ध ने, तथागत ने अपने विभाजित किया है। तो जो सम्यक ज्ञान होगा वही तथागत का ज्ञान है, और जो सम्यक ज्ञान नहीं है वह तथागत का ज्ञान नहीं है। इसी तरह और दूसरी चीज बताना चाहूंगा मैं कि गौतम बुद्ध को सिर्फ धर्म प्रचारक या तो धर्म संस्थापक की ही उन्हें संज्ञा दी जाती है, लेकिन बाबा साहब ने बुद्धानी धर्म में ये साबित कर दिया और ये लिखा है कि गौतम बुद्ध एक सामाजिक क्रांतिकारी थे। ये दुनिया के सबसे मनोवैज्ञानिक, सबसे बड़े साइंटिस्ट, पहले साइंटिस्ट थे। वे उनका आर्थिक दृष्टिकोण भी बहुत अच्छा था। उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण को भी अपने इसमें लिया है। उसी तरह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ये सभी पहलू गौतम बुद्ध के पहलू है। और बाबा साहब ने बुद्धानी धर्म में बड़े खूबी से, बड़े अच्छे तरीके से उसमें सबको विस्तृत उसका विश्लेषण किया है। तो हमें गौतम बुद्ध को जब हम लोगों को बताते हैं, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रहना चाहिए कि गौतम बुद्ध सिर्फ धम्म के ही उपदेशक नहीं थे, तो वे सामाजिक, वो एक तो पहले मनोवैज्ञानिक थे, सामाजिक क्रांति, समाज क्रांतिकारक थे, राजनीतिक थे, राजनीति का भी उन्होंने ज्ञान दिया, आर्थिक ज्ञान दिया, और जो भी शैक्षणिक, जो शिक्षा होना चाहिए, बुद्धिमत्ता, उसका भी उन्होंने ज्ञान दिया। तो ये गौतम बुद्ध के अलग अलग पहलू भी हमें लोगों को, या तो हम जब प्रचार करते हैं, तो उस वक्त हमारे ध्यान में होना चाहिए। तो समय, आज का समय तो होने जा रहा है, फिर कभी अपन बात करेंगे। और मुझे आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मान्यवरों ने दी है, तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरा अध्यक्ष भाषण, मेरी बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करते साहब, जय भीम साहब। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद आपको। बहुत बहुत मुझे साधुवाद। याद आ गया संचालक जी, आधा मिनट, मुझे याद आ गया कि हमारे उड़ीसा प्रदेश के साथियों ने अभी 18 मई को धम्म दीक्षा कार्यक्रम बहुत सुंदर सफल हुआ। तो उसके लिए इस धम्मशाला के माध्यम से हमारे जो उड़ीसा के प्रभारी हैं परम आदरणीय नेपालेश्वर बौद्ध साहब, उड़ीसा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं परम आदरणीय राजेंद्र भक्ता बौद्ध साहब, और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय जगदीश बौद्ध साहब, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष की उपासिका बहन, इन चारों के अथक प्रयास से वह कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। मैं इस धर्मशाला के माध्यम से उन सब को मंगल कामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। ऐसा कार्य जो है पूरे प्रदेश में चलता रहे,
और हमारे धम्म के कारवां राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। साधु 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 साधु। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानीय राष्ट्रीय सहायक आचार्य जी। सम्मानीय आज के अध्यक्षता कर रहे माननीय ईश्वर खड़गे साहब को बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपना बहुत ही सारगर्भित अध्यक्षीय उद्घोषण रखा। मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हम सबको विदित है कि आज बुधवार को बुद्ध और उनके धम्म का वाचन होता है। बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में अभी जो सन्ने एक बात कही आधा मिनट में भी कि भारत को बौद्ध है, तो बाबा साहब अम्बेडकर चूंकि संवैधानिक रूप से बहुरा भारत बौद्धमय बनाकर ही गए हैं। भारत के जितने सरकारी राष्ट्रीय संस्थान हैं सभी पर हमारा जो महान सम्राट अशोक हुए हैं उनके शासन की अमिट छाप है। और बस एक ही काम जो है बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कर पाए क्योंकि अवसर नहीं मिल दिया प्रकृति ने, वो ये था